हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई हो बढ़िया, स्वस्थ और मस्त। तो अब तक हम जो कवर कर चुके हैं वो कवर कर चुके हैं लैंड, लेबर, और लेबर में भी ह्यूमन कैपिटल को फैसिलिटेट करने वाले एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर और सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो बारी है आज कैपिटल को समझने की। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर, सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है कैपिटल। तो बिजनेस ऑल्सो रिक्वायर कैपिटल दैट इन कंप्राइजेज मोनेटरी रिसोर्स एंड ड्यूरेबल एसेट लाइक मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट, व्हीकल, वेंडिंग कार्ड्स, कंप्यूटर शॉप्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस बिल्डिंग एट्सेट्रा फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशंस। कहा कि बिजनेस को भी कैपिटल की ज़रूरत होती है, और इस कैपिटल में केवल मोनेटरी रिसोर्सेज नहीं आते। मोनेटरी का मतलब पैसे से रिलेटेड कि बस कैश है आपके पास। इसके अलावा दूसरी और जो काम आने वाले एसेट्स हैं, जैसे कि मशीनरी चाहिए आपको, कुछ औजार चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ कुछ क्या नाम है, व्हीकल्स, वाहन चाहिए, कुछ वेंडिंग कार्ड्स चाहिए जिस पर आप सामान को भेजोगे, कंप्यूटर चाहिए रिकॉर्ड रखने के लिए, फिर शॉप्स चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग चाहिए जहाँ पर आपका सारा काम होगा। ये सारी चीज़ें भी कैपिटल में इंक्लूड होती हैं उनके डे टू डे ऑपरेशन के लिए। जस्ट एज रत्ना वुड हैव रिक्वायर्ड मनी टू टेक द लैंड ऑन लीज। जैसे रत्ना का आपने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल पढ़ा कि रत्ना को अपना एक रेस्टोरेंट चलाना था, तो उसने पहले लैंड को लीज़ पर, यानी क्या नाम है, रेंट पे लिया। ठीक है, कुछ फर्नीचर को ख़रीदा, कुछ किचन के इक्विपमेंट्स खरीदे, क्योंकि उसका मेन काम तो किचन में ही था। दीज ऑल आर कॉल्ड कैपिटल। इन सभी चीज़ों को कैपिटल बोला जाएगा। मनी प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि यहाँ पर मतलब है कि पैसों के साथ साथ जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है उनका भी यूज़ उस गुड्स और सर्विस को करने में, तैयार करने में किया जाता है। कैपिटल इज एसेंशियल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज। कैपिटल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक कहीं ना कहीं इकाई हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए। बट वेयर डू बिजनेस गेट द कैपिटल? लेकिन पूछने का मतलब है कि ये जो बिजनेस है उस कैपिटल को लगाता कहाँ है ना। ओके, करता क्या है? सो यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिख रहा है। एक तो इस साइड जहाँ मशीनरी का यूज़ हो रहा है और कार्स बन रही हैं, और एक दूसरा जहाँ लोन्स का काम हो रहा है। तो जनरली पर्सन पर्सनल सेविंग, फैमिली एंड फ्रेंड्स आर फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड। फंड के जो फर्स्ट सोर्सेज होते हैं वो पर्सनल सेविंग होती है, यानी कि पैसा आपको कहाँ से चाहिए। आप पर्सनल सेविंग हो सकती है आपकी, आप अपनी फैमिली से पैसा ले सकते हो, अपने दोस्तों से ले सकते हो। एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल व्हेन दे स्टार्ट अ बिजनेस। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल को जब वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे रत्ना डिड व्हेन शी स्टार्टेड हर बिजनेस। जैसा कि रत्ना ने किया, पैसे लिए थे जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हालांकि द फंड वर इनसफिशिएंट फॉर रत्ना टू स्टार्ट अ बिजनेस, लेकिन जो फंड रत्ना के पास था वो काफ़ी कम था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो शी टुक अ लोन। तो इसने फिर बैंक से जाकर के लोन लिया टू मीट द शॉर्टफॉल, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हों। शी पेड इंटरेस्ट। अब जब बैंक से लोन लेते हैं तो अब बैंक क्या है, एक फॉर्मल सोर्स ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है या क्रेडिट है। तो उसकी वजह से उसको इंटरेस्ट यानी कुछ ब्याज देना पड़ता है उस पार्ट ऑफ लोन अमाउंट के साथ साथ, यानी कि जितना पैसा लिया है वो तो देना ही है। और इंटरेस्ट कौन हो गया कि बैंक उससे स्पेसिफिक टाइम के बाद एक चार्ज उस पैसों पर लगाएगी, वो भी देना पड़ेगा। सिमिलरली लार्ज कंपनी रिक्वायर लॉट ऑफ मनी टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। और जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। हैंस दे रेज मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक थ्रू द स्टॉक मार्केट। तो वो जो पैसा उठाती हैं वो सामान्य जनता से उठाती हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। स्टॉक मार्केट भी एक तरीके का बिजनेस होता है। इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट। एक मार्केट होता है वेयर शेयर्स एंड बॉट आर सोल्ड, जो वहाँ पर कंपनी का कुछ हिस्सा जहाँ बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। ऐसा नहीं कि आपने पूरी कंपनी खरीद ली, आप कंपनी के लाभ और हानि में कहीं ना कहीं उसके हकदार, मतलब अधिकारी हो जाते हो, एक शेयर होल्डर हो जाते हो। लार्ज कंपनी रेज मनी फ्रॉम पब्लिक बाय ऑफरिंग देम अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं अपना जो हिस्सा रहता है उसमें प्रॉफिट का शेयर, यानी कि जो लाभ का हिस्सा होगा वो ऑफ़र करती हैं पब्लिक को, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, जिसके थ्रू लोग स्टॉक्स को ख़रीदते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि बिग बिजनेस कैन रेज मनी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, मनी उठाते हैं, मतलब मनी को अलाउ करते हैं लोगों के लिए फॉर फाइनेंशियल कैपिटल थ्रू सच अ मार्केट कैन शेल शेयर देयर बिजनेस, जिससे उनका मार्केट जो है शेयर होता है, वो अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं सेल करते हैं। ठीक है, यू विल लर्न द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हाउ दिस वर्क ऑफ हायर ग्रेड्स। यानी कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ये आप अपने हायर ग्रेड में अगले बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे तो सीख लोगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि एक कंपनी है, उस कंपनी के चार हिस्सेदार हैं, ए बी सी डी, और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो चारों हिस्सेदारों में बटेगा, जब भी कंपनी को लॉस होगा तो भी चारों हिस्सेदारों में बटेगा। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में यही होता है, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो फाइनल टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।